21 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? भाई मैं तो दोस्तों के साथ घूम रहा था, लेकिन हर कोई नहीं घूम रहा था। आज हमारे साथ एक ऐसी फाउंडर आ गई है, नाम है धनाश्री, जिन्होंने एक ऐप बनाई, इसका नाम है सलाम किसान। जी हाँ, किसानों को सलामी तो देनी ही चाहिए, लेकिन धनाश्री ने कुछ अलग तरीका अपनाया। अब उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे एक स्टार्टअप को शुरू किया और ये स्टार्टअप करता क्या है, किस तरीके से किसानों की हेल्प कर रही हैं, सारी डिटेल्स अब धनाश्री बताएंगी हमें। प्लीज़। सलाम किसान एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इसमें हम फार्मर्स को प्री सोइंग से पोस्ट हार्वेस्ट तक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और एआई के थ्रू मदद करते हैं। तो इसमें हमारा एक एआई क्रॉप कैलेंडर है जिसमें फार्मर्स को डे 1 से लेके डे 150 ऑफ द क्रॉप साइकिल में क्या क्या करना होता है इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। उसके बाद हम कुछ प्रिसीजन एग्रीकल्चर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 90 सेकेंड्स में सॉइल टेस्ट और 7 to 8 मिनट्स में ड्रोन एज अ स्प्रेइंग सर्विस, जिसमें हम ड्रोन्स के थ्रू केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल एग्रीकल्चरल इनपुट्स की स्प्रेइंग करके फार्मर्स को देते हैं। इसके अलावा हमारा एक इनपुट मार्केट प्लेस और आउटपुट मार्केट प्लेस भी है, जिसमें फार्मर्स एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीद सकते हैं और अपना हार्वेस्ट किया हुआ आउटपुट बेच सकते हैं। तो ये है सलाम किसान का एक पूरा मोबाइल एप्लीकेशन और आज हम 1 लाख फार्मर्स के साथ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो मैम आपका स्टार्टअप महाराष्ट्र बेस्ड है और महाराष्ट्र में काफ़ी प्रॉब्लम्स किसानों को आती है। किस तरीके से आपका ये आइडिया आया और किसानों के लिए ये ऐप कितना आसान है इस्तेमाल करना, बिकॉज वी नो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू इम्प्लीमेंट सच थिंग्स। राइट। तो फार्मर्स को एकदम हमारा कंज्यूमर को हमने सेंटर में रख के ही इस पूरे एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया था। साथ ही में जैसा आपने बोला कि फार्मर्स को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी जाती है, इसीलिए हम लोगों का बहुत बड़ा फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग और जो रूरल एरियाज़ में जो यंग बच्चे हैं, यंग जनरेशन के लोग हैं, उनको एग्रीकल्चर में लेके आने में हमारा बहुत बड़ा फोकस है। हमने ऑलरेडी 70+ रूरल यूथ को एज ड्रोन पायलट्स ट्रेन किया है, जो गांव-गांव जाके फार्मर्स को ये पूरे ऐप के बारे में समझाते हैं, उनको पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते हैं। और साथ ही में हमारा बहुत बड़ा फोकस है विमेन को भी एग्रीकल्चर के फोरफ्रंट पर लेके आने का। और जितने हमने ट्रेन किए वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमने और 500 रूरल यूथ एंड विमेन के लिए ये सेम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और रोज़गार मेलावा के थ्रू हम लोगों को हायर कर रहे हैं ताकि फार्मर्स को आसानी से हम हमारी टेक्नोलॉजी पहुंचा सकें। तो धनाश्री, जैसा कि आपने बताया कि आप ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक ड्रोन दीदी योजना करके निकाली थी, तो वो कितनी हेल्पफुल हुई आपके लिए और इसको आगे जाके आप कितना बड़ा रेवोल्यूशन देख रही हैं मार्केट में? तो आपने जो ड्रोन दीदी का कहा, हमने अगस्त 2023 में महाराष्ट्र की फर्स्ट ड्रोन दीदी और इंडिया की सेकंड ड्रोन दीदी को ट्रेन किया था। इनको हमने जून में हायर किया और अगस्त में ये ट्रेन होके महाराष्ट्र की फर्स्ट एंड इंडिया की सेकंड बन गई थी। मोदी जी ने अनाउंसमेंट नवंबर में जब किया तो हमको बहुत खुशी हुई ये जान के कि इस अनाउंसमेंट के पहले ही हमने उनके विजन को एग्जेम्पलरी तरीके से ऑलरेडी कर दिया था, करके दिखा दिया था। और अब साथ ही में हमारा 50% हमारा रिजर्व्ड कोटा है ही कि हम विमेन को लेके आए। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा फाउंडर्स ऑफिस टीम है उसमें हमारा 50-50 मेन टू विमेन रेशियो ऑलरेडी मेंटेन्ड है और यही हम हमारी ग्राउंड टीम में भी देखना चाहते हैं। तो ये जो ड्रोन दीदी वाला जो पूरा स्कीम आया है वो हमें अपने इस कार्य को आगे लेके जाने में बहुत हेल्प करेगा। मैम सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसा आप चार्ज करती हैं और किसानों के लिए इस चीज़ के लिए क्रॉप के लिए अलग है और प्रोक्योरमेंट सेलिंग के लिए क्या मॉडल अलग अलग है बिजनेस? जी, हम लोगों के बिज़नेस में पूरे अलग अलग मॉडल्स ही है। कुछ चीज़ें हम सर्विस की करते हैं, बाकी चीज़ें हम प्रोडक्ट्स के रिलेटेड करते हैं। तो सर्विसेज में जो पूरा मोबाइल एप्लीकेशन फार्मर्स के लिए फ्री टू यूज़ है। हाउएवर अगर फार्मर्स हमसे सॉइल टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट कहीं 250 से 350 रुपये होता है। अगर वो ड्रोन स्प्रेइंग करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट कहीं 550 से 700 रुपये पर एकड़ होता है। साथ ही में इनपुट मार्केट प्लेस पे जो इनपुट का एक्चुअल कॉस्ट है वो फार्मर को पे करना पड़ता है। और आउटपुट हम जब फार्मर्स से बाय करते हैं तो हम उनको हमेशा मंडी रेट से ज़्यादा ही देते हैं और हम जो आउटपुट बायबैक का हम कर रहे हैं उससे जो इतना बड़ा लॉन्ग सप्लाई चेन है, आपको भी पता होगा कि
बहुत सारे लोगों के थ्रू जाके फिर कंज्यूमर के पास प्रोड्यूस आता है। तो ये जो लॉन्ग सप्लाई चेन है इसको हम कट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फार्मर्स को मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो और हमारे पूरे फार्म मैनेजमेंट एआई टेक्नोलॉजी से फार्मर्स का यील्ड भी और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। मैम आपने प्रिक्योरमेंट और सप्लाई की बात की, आगे क्या रहेगा? क्या किसान किराना के नाम से या फिर जैसा कुछ आप रिटेल में जाना चाहेंगी या इसी बिजनेस में आप प्रोस्पेक्ट देख रही हैं आगे? जी हमारा अभी इसी बिजनेस में प्रॉस्पेक्ट है सारा। सलाम किसान के थ्रू हमने ऑलरेडी 1 लाख फार्मर्स की हेल्प की है सिर्फ महाराष्ट्र में, तो हम अगले साल दूसरे स्टेट्स में भी ये सारा काम करना शुरू करेंगे। और जो डेटा हमने फार्मर्स का कलेक्ट किया है इतने पूरे टाइम में, तो इससे हम फार्मर्स का बेसिक KYC यानी कि उनकी लोन एलिजिबिलिटी और उनका लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और यही हम फिर बैंक्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि बैंक्स उनको लोन्स डिसेमिनेट कर सके। तो इन दिस वे जो इनफॉर्मल लेंडिंग का प्रॉब्लम है, हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट हुआ है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर आप इंडिया में कितनी बड़ी मार्केट देख रही हैं इसकी, और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर क्या आपका प्लान है? ओके, सो एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, फूड सिक्योरिटी और मोदी जी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि नेट ज़ीरो हम लोगों को 2070 तक अचीव करना है। तो सलाम किसान का जो AI क्रॉप कैलेंडर है इसमें हम ऑलरेडी ट्रेसेबिलिटी पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि उस फार्म में कितना टोटल कार्बन रिलीज़ हुआ है, उस प्रोसेस से कार्बन एमिशन हुआ है। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सोल्यूशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेसेबिलिटी है। अगेन विद दिस हमारे जो फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है इसमें हम क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हैं। विद ड्रोन एज अ स्प्रेइंग हमने ऑलरेडी 56 लाख लीटर वाटर सेव किया है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल पंप में 150 लीटर यूज़ किया जाता है और ड्रोन में 10 लीटर। सो यू सी अ 15x लाइक रिडक्शन ऑफ वाटर यूजेज ऑलरेडी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको क्लाइमेट स्मार्टनेस की तरफ लेके जाएगी, ये हमको नेट ज़ीरो की तरफ लेके जाएगी। और जैसा आपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात की, EU wants to go net zero by 2030। तो अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट सिनेरियो को बढ़ाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, देन EU को सप्लाई करने के लिए हमारा प्रोड्यूस नेट ज़ीरो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो विद आवर सॉल्यूशंस वी आर लुकिंग कि हमारा जो एक्सपोर्ट में इंडिया का जो प्रोड्यूस है वो नेट ज़ीरो के लिए क्वालिफाई हो और हम अपने सप्लाई को, एक्सपोर्ट डायनामिक्स को और बढ़ा सकें। तो धनश्री, सब एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इंडिया का मार्केट इतना सस्टेनेबल है आपके प्रोडक्ट के लिए? जो आप अभी चैलेंजेस तो आपको बहुत देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि किसानों के साथ डील करना, फिर बीच के जो ब्रोकर्स हैं उनको हटा के एक चेन, आप सप्लाई चेन काफ़ी समय से चली आ रही है, उसे तोड़ के आप आगे आ रहे हो कुछ करने के लिए। तो इंडिया का मार्केट कितना सस्टेनेबल है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, और इसमें अभी आप क्या चैलेंजेस जो हैं जो मेजरली आप फेस कर रही हैं? ओके, सो अगर मार्केट के सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें तो 70% ऑफ रूरल इंडिया इज़ ऑलरेडी एग्रीकल्चर में ही उनका प्राइमरी लाइवलीहुड है। तो इसके साथ साथ अभी आप ये भी देखोगे कि जियो एंड UPI के पेनिट्रेशन की वजह से ऑलरेडी स्मार्टफोन का अडॉप्शन रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारे पास आज एक ज़रिया है जो पहले नहीं था फार्मर्स तक पहुंचने का, सारे फार्मर्स तक पहुंचने का। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज हमने नोटिस किया है इन टर्म्स ऑफ टेक अडॉप्शन। सेकेंडली, जो पहले यूथ का, रूरल यूथ का आउटलुक था एग्रीकल्चर को लेके, वो आज वैसा सेम नहीं है। आज बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, आज बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी है कि एग्रीकल्चर में, मैंने भी अपना फाइनेंस एंड मार्केटिंग छोड़ के एग्रीकल्चर में आने का डिसीजन लिया। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं इन रूरल इंडिया एंड इन अर्बन इंडिया। सो इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड टेक अडॉप्शन आज वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, रूरल यूथ को एग्रीकल्चर में लेके आने से हम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं और हमने इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बाकी के प्रॉब्लम्स हैं, मैंने जैसा कहा कि एक इनफॉर्मल जो लेंडिंग है वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लॉन्ग सप्लाई चेन, स्पिलेज इन सप्लाई चेन, 40% ऑफ प्रोड्यूस गेट्स वेस्टेड फार्मर से लेके डोर तक आने, एक कंज्यूमर तक आने तक। तो दीज प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, बट धीरे धीरे विद ट्रेसेबिलिटी सॉल्यूशंस, विद क्लाइमेट स्मार्टनेस, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्योंकि आप 21 साल की हैं
तो अपनी एज के स्टार्टअप्स के लिए जो लोग अभी स्टार्टअप इंडस्ट्री में उतर रहे हैं या आगे आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से देना चाहेंगी? कुछ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ बातें डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि एक एज इज़ अ नंबर, इट डजेंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, हाउ यंग यू आर, एक्सपीरियंस से सब कुछ नहीं होता है. You should have that grit to be able to go ahead and do something. I think grit and perseverance take people very ahead in their game. So keep doing what you're doing. Don't give up on your ideas. And I think failure is not really failure if you don't stop trying. Like if you don't stop trying, you're not gonna fail. One day you're gonna succeed. So just keep trying. Okay, thank you so much, Dhanashree. Thank you.